हेलो गाइस, स्टॉकिंग है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लूजिंग स्ट्रिक्स आपको कैसे मैनेज करनी है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। एंड आपको इसको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। सो वीडियो में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करना है आपको ये एक्सपीरियंस को, ठीक है, लूजिंग स्ट्रिक के एक्सपीरियंस को। देन हम देखेंगे कि लूजिंग स्ट्रिक्स क्यों होती है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि आपको जो कॉमन मिस्टेक्स है जो मेजॉरिटी रिटेलर्स करते हैं वो आपको अवॉइड करनी है, जो जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो देखेंगे। देन हम लास्ट में देखेंगे कि रिकवरी प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे रिकवर करोगे, कैसे रीसेट होगे लूजिंग स्ट्रिक्स के बाद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मलाइज करना है लूजिंग स्टिक्स को। क्यों नॉर्मलाइज करना है? क्योंकि बड़े से बड़े ट्रेडर को भी, चाहे वो टॉप लेवल ट्रेडर हो, बहुत एडवांस ट्रेडर हो या फिर कोई बिगनर हो, सबको लूजिंग स्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबको फेस करने को मिलती है लूजिंग स्टिक्स कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग कैरियर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आती है सिर्फ कि आप बिगनर हो या फिर जब भी आप सीख भी जाओगे तब भी आपको लूजिंग स्टिक फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पार्ट है ये ट्रेडिंग बिजनेस का, बिजनेस बोलो या फिर ट्रेडिंग बोलो, ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है। सो ये एक पार्ट है, ठीक है। आपको कभी ना कभी ये फेस करने को मिलेगा, ठीक है। सो आपको इसको सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर 2 दिन बाद हो रही है, कुछ महीनों बाद सालों में एक बार ऐसे हो रही है, तो आपको एक ये माइंड में रख के चलना है कि ऐसा फेज़ आ सकता है, ठीक है। सो आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि ऐसा फेज़ आ सकता है, तो आप उसमें ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो या फिर आप ज़्यादा ओवरथिंक ना करो। तो आपको इसलिए बैक ऑफ द माइंड हमेशा होना चाहिए कि लूजिंग स्ट्रिक्स आ सकती है मेरी, ठीक है। एंड ये एक फीडबैक होता है, ठीक है। ये एक फेलियर नहीं है, एक फीडबैक है। फीडबैक क्या है कि या तो आप इम्प्रूव करो अपनी स्ट्रैटेजी को, आपका सेटअप को, या फिर अगर अभी मार्केट बेकार है तो अभी ट्रेड मत लो। तो आपको मार्केट एक फीडबैक दे रहा है कि या तो आप ट्रेड मत करो या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करो, ठीक है। सो एक फीडबैक है, ये फेलियर नहीं है कि अगर आपकी लूजिंग स्टिक चल रही है तो आप कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे, आपको प्रॉफिट ही नहीं होंगे। सो एक ये फेज़ है, तो ये फेज़ हर एक ट्रेडर फेस करता है, हर एक बिजनेसमैन फेस करता है अपने बिजनेस में, तो ये भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि आपको नॉर्मलाइज़ करना है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। एंड अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि लूजिंग स्ट्रिक्स होती क्यों है। देखो, लूजिंग स्ट्रिक्स के दो 2 या 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला मेन रीज़न रैंडम ट्रेड्स, जो कि मेजॉरिटी रिटेलर्स करते हैं, रैंडम ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। या तो आप कहीं भी आप बाई कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आपके पास कोई स्टॉप लॉस प्लेसमेंट नहीं है, कहीं भी आप बाई कर रहे हो, कहीं भी आप सेल कर रहे हो, मतलब या फिर किसी की टिप्स पे बाई कर रहे हो, तो टिप्स पे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो आप रैंडम ट्रेड्स ले लो, किसी के बोलने पे ट्रेड ले लिया, किसी के सोशल मीडिया देख के ट्रेड ले लिया, कोई टीवी एनालिस्ट को देख के ट्रेड ले लिया आपने। सो ये हो गए हमारे रैंडम ट्रेड्स। इसमें आपका कोई प्रोसेस नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, आपका कोई सेटअप नहीं है, आपके कोई रूल्स नहीं है, तो आप ये रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो। तो सबसे पहला मेन रीज़न ये हो गया जिससे लूजिंग स्ट्रीक होती है, ठीक है, बहुत लोगों को। मेन रीज़न तो यही है। एंड सेकेंड मेन रीज़न, इवन आपके पास कोई सेटअप है अपना या कोई स्ट्रैटेजी है, उसके बाद आप क्या करते हो, गलत मार्केट इन्वायरमेंट में ट्रेड लेते हो, गलत मार्केट कंडीशंस में ट्रेड लेते हो। अब जैसे मार्केट वीक है, ठीक है, ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप ब्रेकआउट्स जाके क्यों ट्रेड करोगे, राइट। तो उस मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड वो ब्रेकआउट्स ट्रेड नहीं करने या फिर कोई स्ट्रैटेजी एक इन मार्केट इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर रही तो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप पूरे साल उसमें ट्रेड लेते रहोगे। कोई ना कोई फेज़ आएगा जब उस स्ट्रैटेजी वो में वर्क, मतलब वो स्ट्रैटेजी उस मार्केट एनवायरनमेंट के लिए नहीं होगी या फिर वो वर्क नहीं करेगी वो मार्केट एनवायरनमेंट, तो इट इज़ टोटली ओके, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं होती। किसी मार्केट कंडीशन में कुछ काम करेगा, किसी मार्केट कंडीशन में कुछ काम करेगा। तो आपको स्ट्रैटेजी भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है, आपको वेट करना है। वो भी मैं इस पे आगे आऊँगा कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, आपको वेट करना है अपने मार्केट एनवायरनमेंट आने का। अगर आपका स्ट्रैटेजी या सेटअप जो भी है अच्छा है तो वो आपको 1 या 2 महीने में ही पैसे बना के दे देगा, 1-2 हफ्ते में ही, ठीक है। तो आपको पूरे साल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। इसलिए आपको सबसे पहले मार्केट इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, मार्केट कंडीशंस आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये इसलिए भी लॉजिस्टिक आती है कि लोग ट्रेड करते रहते हैं बेकार मार्केट कंडीशंस में भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि आप होप ट्रेडिंग करते हो, मतलब होप पर रिलाई करते हो कि मार्केट नीचे आ गया, अब ऊपर आएगा कभी ना कभी, तो सबने बोला कि मार्केट ऊपर आएगा तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो ये सब विदाउट रूल्स हो गया, आपको विदाउट रूल्स ऐसे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। सो ये चीज़ थी हमारी कि लूजिंग स्टिक्स क्यों होती है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, लूजिंग स्टिक्स में के बाद, ठीक है। लूजिंग स्टिक हो गई, ठीक है, लूजिंग स्टिक चल रही है आपकी। अब आपको अवॉइड क्या क्या करना है, सबसे पहला तो आपको अवॉइड करना है रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपका 1 या 2 ट्रेड में लॉस हो गया, देन आप थर्ड पोजीशन में आप जाके क्या करते हो, आप बहुत बड़ी पोजीशन बना लेते हो या डबल
पोजीशन साइज़ कर देते हो कि आपको लगता है कि अब मैं ये ट्रेड से पूरा पैसा रिकवर कर लूँगा, ठीक है, इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया तो, बट होता क्या है, उसमें डबल लॉस हो जाता है। तो अब आप और ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक में फँस जाते हो, आपकी मेंटली आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। सो इसलिए आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। देन सेकेंडली आपको क्या करना है, अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है। जैसे मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, एंड उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, बट आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो मैं इसको बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करता हूँ। बट आपको ऐसा नहीं करना। उसमें क्या होगा, आपका जो छोटा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो सारा चला जाएगा, ठीक है, तो आपको फिर और मेंटली चैलेंजिंग होगा। तो इसलिए क्या करो, फर्स्ट फ्यू ट्रेड्स आफ्टर लूजिंग स्ट्रीक में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगले ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा सा होल्ड करने की ट्राई करो। तो आपको एक ये रहेगा बैक ऑफ द माइंड में कि आपका प्रॉफिट मतलब आपके अकाउंट में आया है, ठीक है। सो उससे एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। तो इसलिए आपको ओवर ग्रीड नहीं करना कि प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक करो उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा होल्ड करूँगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट करूँगा, धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो आपको कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। फिर एक दो ट्रेड आएंगे, वो पूरा आपका लॉसेस कवर कर देंगे, ठीक है। सो एक ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि आज लॉस किया, लूजिंग स्ट्रीक हुई, कल मैंने डबल प्रॉफिट कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। कोई भी बिजनेस में भी नहीं होता है, ठीक है। सो पहला मैंने आपको बताया कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। देन आपको क्या करना है, क्या बताया मैंने कि ग्रीड को कंट्रोल करना है आपको। देन थर्ड जो सबसे मेन पॉइंट है, स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली क्योंकि मेरी लूजिंग स्टेक चल रही है, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, ठीक है, 3 to 6 मंथ्स उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन लॉस हुआ, एक हफ्ते लॉस हुआ तो आपने वो स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी, आपको ऐसा नहीं करना। आपको 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। एंड वो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी उठा ली, बैक टेस्टेड होना चाहिए, सब कुछ टेस्टेड होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, उसमें रूल्स होने चाहिए। सो उसमें क्या करना है, आपको 3 to 6 मंथ्स बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट। बैक टेस्ट इन द सेंस आप खुद ट्रेड लो, बैक टेस्ट तो कर लोगे आप, आपको खुद ट्रेड लेने हैं एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। तब आपको पता चलेगा वो स्ट्रैटेजी की रियलिटी, ठीक है। ऐसे सी एक दो ट्रेड्स में या फिर 5-10 ट्रेड्स में एक दो वीक्स में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको हर एक मार्केट कंडीशंस में भी देखनी है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करना है, एटलीस्ट उसको 3 to 6 मंथ्स फॉलो करो। देन उसके बाद चेंज करो अगर आपको फिर लगता है तो, ठीक है। एंड लास्ट आपको क्या करना है, अडेप्ट करना है। पहले मैंने आपकी 3 मिस्टेक्स बताई कि सबसे पहले रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, सेकंड आपको क्या करना है, ग्रीड को कंट्रोल करना है, थर्ड आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करनी, फोर्थ आपको क्या करना है, अडेप्ट करना है। अडेप्ट क्या करना है, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मार्केट वीक है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, मार्केट स्ट्रांग है तो आप ट्रेड लोगे, सिंपल। पेशेंस रखना पड़ेगा तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप डेली कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, या फिर हर महीने कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, ऐसा कभी भी कोई फिक्स नहीं होता मार्केट में। एंड स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया। तो बिजनेस में क्या ऐसा होता है कि आपको पता है कि आज आपका कितना प्रॉफिट होगा, या फिर एक महीने में आप कितना बना लोगे, एक दिन में आपको कितना बना लोगे। तो आपको ये कभी भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, बट आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि आपको मतलब कुछ फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आपको बस अपने रूल्स और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहना है, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या आपको अवॉइड करना है एंड क्या करना है। एंड लास्ट अब हमें देखते हैं कि रिकवरी कैसे होगी आपकी आफ्टर अ लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है। आपको रिकवर कैसे करना है एंड आपको रीसेट कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि अपनी पोजीशन साइज़ को रिड्यूस करना है। मतलब जितना भी आप अमाउंट का स्टॉक बाय करते हो उसको या तो हाफ कर दो। जैसे मान लो आपको लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, 2 या 3 आपके लॉसेज हो गए, तो अब क्या करो, अपनी पोजीशन साइज़ थोड़ी सी कम कर लो। मान लो आप 10,000 का स्टॉक बाय करते हो तो 5,000 का करो, ठीक है। 5,000 पे करो, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, जो मैंने आपको बताया। आपको साइज़ अपना कम करना है, पोजीशन साइज़, ठीक है। फिर आप 5,000 पे आओ तो आपको मेंटली भी उतना नहीं लगेगा अगर आपका फिर से लॉस हो जाता है तो। फिर आप अगर अगर आपका कम पोजीशन साइज़ पे भी लॉस हो गया तो आप क्या करो, ब्रेक लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बात नहीं करते इसके बारे में। ब्रेक लो आप ट्रेडिंग से, 1 2 3 दिन या फिर एक हफ्ते का उस फेज़ में मार्केट को मत देखो। अब आपको क्या करना है ये फेज़ में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आपके 2 3 ट्रेड्स हुए, लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो गई, तो आप सबसे पहले करो कि अपनी पोजीशन साइज़ को कम करो, ठीक है। देन पोजीशन साइज़ कम करने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है तो आपको एक तो उतना ज़्यादा मेंटली चैलेंज नहीं होगा, थोड़ा होगा। उसके बाद क्या करो, और लॉस हो गए कम कैपिटल पे, तो आप क्या करो, ब्रेक लो, ठीक है। अब ब्रेक लेने के बाद आपको एटलीस्ट 3 to 5 डेज़ का ब्रेक लेना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको जर्नल करना है। जर्नल का मतलब आपने जो भी एंट्री ली, एग्जिट ली, अपने कहीं भी जाके आप कॉपी पेन पे लिख सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। बस आपको लिखना है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हुई, ठीक है।
अगर आप कोई ट्रेड आज ले रहे हो यानी 1 हफ्ते बाद देखोगे वही ट्रेड को, तो मैं आपको बता नहीं सकता आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप खुद जाके बोलोगे कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, ये मैंने क्या किया, यहाँ क्यों मैंने स्टॉप लॉस लगाया, या फिर मैंने जल्दी एग्ज़िट कर दिया, मार्केट इंडेक्स फॉल कर रहा था तो मैंने एग्ज़िट कर दिया, तो वही गलती कर दी, मुझे स्टॉक को देखना चाहिए था। सो वही ट्रेड अगर आप 5 से 6 दिन बाद जाके देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो उसको आप नोट डाउन करो, इसको हम जर्नल बोलते हैं। अपने पास्ट ट्रेड्स को जाके देखो कुछ दिनों बाद, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, कोई बुक या फिर मैं या फिर कोई भी आपको नहीं बता सकता, जो आपको आपके ट्रेड्स बताएंगे, आपके खुद के ट्रेड्स बताएंगे कि आपने क्या गलती करी। ठीक है, सो उनसे आपको सीखना है। देन आपने ब्रेक के बाद ये जर्नल किया, उसके बाद क्या करना है, अपने बेस्ट ट्रेड्स को जाके देखो। अपने बेस्ट ट्रेड्स को जाके देखना है। बेस्ट ट्रेड्स का जाके देखने का मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, या फिर कोई और स्टॉक्स होंगे जिनमें आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, उनको जाके देखो कि वो क्या कर रहे थे ब्रेकआउट से पहले, उन्होंने क्या किया, एक अच्छे रिटर्न देने से पहले उन्होंने कैसा मतलब चार्ट पे पैटर्न बनाया है, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते थे, या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है उसको जाके बैक टेस्ट करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा वापस। ठीक है, आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करोगे कि हाँ ये मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मैंने बैक टेस्ट कर रखा है, बस मार्केट के अकॉर्डिंग या कुछ और फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरा भी लूजिंग फेस चल रहा है। ठीक है, सो अपने बेस्ट ट्रेड्स को जाके देखो, बेस्ट स्टॉक्स को जाके देखो कैसे मूव करते हैं, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, सो अब आपने ब्रेक लेके जर्नल कर लिया, अपने बेस्ट ट्रेड्स को रिव्यू किया, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, तो ऐसे आप एक रीसेट हो जाएगा आपका एक माइंड। ठीक है, कि आपने थोड़ा सा पहले ब्रेक लिया, देन आपने जर्नल किया, देन उसके बाद अपने बेस्ट ट्रेड्स देखे या बेस्ट स्टॉक्स जाके देखे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ऐसे आपने ब्रेक भी हो गया एंड आपका रीसेट भी हो गया एक, एंड आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करो। ठीक है, एंड सबसे मेन बात हमेशा याद रखना कि आपका एक पास एक स्ट्रैटेजी या फिर एक प्रोसेस एक पूरा होना चाहिए, आपके रूल्स होने चाहिए, कहाँ मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, कहाँ मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कहाँ मैं एंटर करूँगा, कौन से मार्केट कंडीशंस में मैं ट्रेड लूँगा, मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है कि नहीं, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। फॉलो थ्रू बाइंग का मतलब कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद और बाइंग आ रही है कि नहीं, तब मैं ट्रेड लूँगा। सो एक ये बहुत बड़ा एक कंडीशन हो जाती है, अगर आप ये वाली कंडीशन लगा दोगे अपने ट्रेडिंग में कि फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है तो ही मैं ट्रेड्स लूँगा, तो भी आपको बहुत बेकार मार्केट कंडीशन से आप बच जाओगे। ठीक है, सो ये कुछ प्लान थे जिससे आप रीसेट हो सकते हो अपनी लूजिंग स्ट्रिक से, एंड मैंने आपको पूरा बताया शुरू से लेके कि कैसे आप लूजिंग स्ट्रिक को ओवरकम कर सकते हो, कैसे होती है। सबसे पहले तो हमने ये देखा क्यों होती है, एंड देन आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एंड आपको कैसे ओवरकम करना है, रीसेट करना है अपने माइंड को। ठीक है, सो यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।